मैं बोरकर गुरुजी, विश्व ज्योतिषाचार्य, रावेर, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। मोबाइल फिर से याद रखिए, 9850015558। मेरा कार्यालय रावेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र में है। बुधवार को अवकाश रहता है। मेरे ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय की अन्य कहीं भी शाखा नहीं है। आज का विषय शुरू करने से पहले मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है विवाह योग। विवाह योग आज बहुत चिंतादायक विषय हो गया है। वह स्त्री का विवाह हो या पुरुष का विवाह हो, लड़के का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, यह सामंजस्य स्थिति निर्माण होती जा रही है। विवाह होना यह चिंता की बात है। आजकल पढ़ने में, लिखने में, कैरियर बनाने में उम्र बढ़ती जा रही है और उम्र बढ़ते जाने के बाद फिर विवाह समस्या होती है। शिक्षण पढ़ना है, फिर कैरियर करना है, नौकरी करना है, इसलिए विवाह की आयु बढ़ रही है और विवाह चिंता का विषय होता जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि विवाह योग्य वयों में होना चाहिए, इसलिए यह समस्या आने की नहीं। फिर भी आज मेरे पास 41, 48, 55, 50 ऐसे लोग, लड़की आई थी और उनकी समस्या विवाह हुई थी। उम्र इतनी बड़ी हो गई है फिर भी विवाह हो नहीं रहा है। बहुत से ज्योतिष पंडितों ने विवाह होने का नहीं, वंध्या योग की पत्रिका है ऐसा उन्होंने बताया। मेरे यहाँ आए ये, तो मैंने उसमें शुक्र भवन की गति देखी। तो शुक्र भवन की गति देखने का कारण यह है कि बहुत से लोग गुरु देखते हैं, तो इन चारों इसमें, एक में गुरु अष्टम था, उनका 8वां था, दूसरे में 12वां था और तीसरे में 4था था और 5वें में 6वां था, यानी गुरु अनिष्ट था। परंतु मैंने शुक्र की गति देखी तो शुक्र यह विवाह का कारक ग्रह है। गुरु देखना नहीं चाहिए, ऐसे मैं बार बार कह रहा हूँ। गुरु यह सन्यासी ग्रह होने से गुरु का विवाह योग में देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्र यह प्रेम का कारक ग्रह है, इसलिए शुक्र की गति देखना चाहिए। तो योगायोग करके ये जो 4-5 लड़के लड़की आई थी उसमें शुक्र गति बढ़ने वाली थी और शुक्र गति बढ़ने से उनका विवाह होने की संभावना अधिक था। विवाह स्थान में चारों इसमें मंगल था। चारों इसमें मंगल होने से वह मंगली कुंडली थी, परंतु मंगल वह गुरु दृष्टि में था, शुक्र की दृष्टि में था, इसलिए विवाह की संभावना अधिक थी। इसी तरह से विवाह स्थान से अलग संतति स्थान मैंने देखा तो संतति इच्छुक यह पत्रिका थी। पहली संतति, दूसरी संतति, तीसरी संतति भी प्रेमदायक व अच्छी होने की संभावना उसमें बताई जाती थी। इसमें और 2 जने आए थे, तो 2 जने की कुंडली में अभी तक कोई भी विवाह स्थल आया नहीं था। एक की कुंडली 38 की थी और दूसरी 36 की थी और ये दोनों कुंडलियाँ मैंने देखी तो विवाह पूरक थी। तो ये दोनों कुंडली में प्रेम विवाह योग था और वही जल्दी समाविष्ट होगा और जल्दी वो प्रभावित होगा, ऐसे मेरा निदान था। और आपको बताने में खुशी हुई है कि ये जो 6 जातक मेरे पास आए थे, ये 6 जातक के विवाह योग ठहर गया है और थोड़े दिन में विवाह वो संपन्न होने वाला है। ऐसे जब उम्र बढ़ती है तो शुभ विवाह कार्य, शुभ मुहूर्त विवाह देखने की असलियत में ज़रूरत नहीं रहती है, परंतु शुभ वार, शुभ दिनांक और कुंडली देख के शुक्र बलवान हुआ तो आप विवाह अमावस्या को भी कर सकते हैं। मेरे बड़े बेटे का विवाह भी अमावस्या का हुआ था, उसमें कुबेर महालक्ष्मी योग था। तो आज उनका ज्वेलर का शोरूम है और बढ़िया है, अलंकार बोरकर उनका नाम है। तो उनका विवाह शनि अमावस्या का हुआ था और वो सुखी है क्योंकि उस दिन लक्ष्मी कुबेर योग था। तो विवाह मुहूर्त नहीं भी हुआ तो चंद्र देखना चाहिए। चंद्र यह पत्नी का कारक है, रवि यह पति का कारक है और उसके साथ शुक्र देखा तो आपको विवाह मुहूर्त मिलता है। किसी भी वर्ष में, किसी भी साल में, किसी भी महीने में विवाह मुहूर्त निकलता है।
खाली जानकार ज्योतिष होने को होना। तो ये 6 जो लड़के लड़की आई थी उनका विवाह हो गया है, तो होने वाला है, तो मंगनी हो गई है। थोड़े दिन में विवाह योग उनको निकाल के दिए है और यही माह में उनके विवाह होने वाला है। असल में विवाह शुक्र देखने से और संतति स्थान देखने से अपने को विवाह होगा या नहीं और कब होगा इसकी मालूमात पड़ता है। तो विवाह योग की कुंडली देखने के समय आप गुरु न देखें, शुक्र देखें, शुक्र की चाल देखें, और उस अपने विवाह योग से विवाह योग नहीं बनता होगा तो संतति देखें। संतति जब होने वाली है तो विवाह होने वाला है। सारा सार विचार है, कुछ गलत विचार थोड़ी है। ये तो है कि संतति है तो विवाह है, विवाह है तो संतति है। ऐसा ही मेलजोल देख के विवाह स्थान ढूंढना चाहिए, विवाह का परीक्षण करना चाहिए, और जानकार ज्योतिषी इसके लिए लगता है। बहुत से लोग जो अपने पास कुंडली रहती है उसके पहले कुंडली में लग्न स्थान बताया जाता है, पर वो लग्न स्थान यानी विवाह की कुंडली नहीं रहती है, वो उदयमान कुंडली रहती है। जब आपका जन्म होता है, जन्म समय होता है, आकाश में स्थित ग्रह का वो नकाशा होता है, उसे लग्न कुंडली कहते हैं, पर वो विवाह की कुंडली नहीं। विवाह कुंडली की अलग होती है। विवाह कुंडली बनवाने के लिए जानकार ज्योतिषों की आवश्यकता होती है। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, मेरे पास शाहदे का, ये धुलिया के पास शाहदा है नंदुरबार के पास, वहाँ 85 वर्ष का आदमी आया था और उनको विवाह करने की इच्छा थी। तो विवाह करने की इच्छा इसलिए थी कि उनको कुछ भी नहीं था और अंतिम समय अपने कोई रिश्तेदार होना चाहिए, इसलिए उनको विवाह की आवश्यकता थी और उनको विवाह हुआ। और मैंने कहा था कि नवतरुण छोकरी आपको मिलेगी, तो उनको करीबन 35 उम्र की छोकरी मिली थी और वो 6 महीने में गुजर गए। पर वो छोकरी ने अभी तक विवाह किया नहीं, क्योंकि उनकी गरीबी परिस्थिति, उनके 4 भाई थे, 4 भाई को उत्थान देने के लिए, अच्छी जीवन यापन के लिए उसने त्याग किया जीवन का, और वो आज सुखी परिवार है। तो इसलिए विवाह योग देखने के लिए शुक्र भवन जरूर देखिए, जानकार ज्योतिषों से सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए, और आप विवाह के योग्य है तो कुंडली भी योग्य होती है। विवाह बहुतेक 99% लड़के लड़कियों में विवाह योग होती ही है, परंतु गुरु की गति देखने से उसकी विवाह अड़चने होती है। मंगल शुभ होकर ही मंगल की कुंडली बताई जाती है, वो भी विरोध होता है, और अच्छे पसंद होता है, परंतु गुण मिलन न करके कुंडली मिलन करके विवाह के ये करना चाहिए। कुंडली मिलन में सही जानकारी आपको मिलती है, संसार कैसा होगा, सुखद परिवार होगा, इसकी जानकारी चाहिए तो कुंडली मिलन नहीं करना चाहिए। गुण मिलन शून्य भी हुआ तो चलता है, गुण मिलन में मृत्यु षडाष्टक भी हुआ तो चलता है। जब कुंडली में दीर्घायुष्य है तो मृत्यु षडाष्टक कुछ काम का नहीं। कुंडली में विवाह सौख्य है तो मंगल की कुंडली भी हो गई तो कुछ काम की नहीं। तो इसलिए वैवाहिक सौख्य देखने के लिए विवाह कुंडली से ही विवाह का परीक्षण कीजिए। मेरा नाम है बोरकर गुरुजी, विश्व ज्योतिषाचार्य, ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय, रावेर। मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। फिर से मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मला बाई को अभिवादन करके आज के कार्य का समापन करते हैं।